हेलो स्टूडेंट, हम लोग एक्सरसाइज 4i के क्वेश्चन नंबर 10 से इस वीडियो में सॉल्व करने जा रहे हैं। 10 क्वेश्चन है। कह रहे हैं 10 का ए देखिए, कह रहे हैं ए की उम्र बी की उम्र से 10 वर्ष अधिक है और दोनों की उम्रों का जोड़ कितना है, 70 वर्ष है। तो ए और बी का उम्र क्या है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का पहला क्वेश्चन है। कह रहे हैं ए की उम्र बी की उम्र से 10 वर्ष अधिक है, यानी कि जो ए की उम्र है वो किस पे डिपेंड कर रही है, बी की उम्र पर डिपेंड कर रही है। तो यहाँ मान लेते हैं कि माना बी की उम्र कितनी वर्ष है, x वर्ष है। कितने वर्ष है, x वर्ष है। इसलिए ए की उम्र बराबर, यहाँ देखिए ए की उम्र के बारे में कह रहे हैं कि बी की उम्र से 10 वर्ष अधिक है, तो बी का उम्र x है और प्लस 10 वर्ष अधिक है, तो इसमें 10 वर्ष कर देंगे। ये आपका कितना हो गया, वर्ष हो गया। ठीक कह रहे हैं दोनों का जोड़, यानी कि प्रश्नानुसार चलते हैं। प्रश्नानुसार कह रहे हैं कि अगर इन दोनों का जोड़ कर दिया जाए, यानी कि x प्लस क्या कर दिया जाए, x प्लस 10, इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 70 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 70 वर्ष। अब जोड़ देते हैं तो x जोड़ेंगे तो 2x और प्लस ये आपका कितना हो जाएगा, 10 बराबर 70। 10 को उधर भेजेंगे तो 2x बराबर 70 माइनस कितना हो जाएगा, 10, और तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और 2 से 60 कैंसिल हो जाएगा, x बराबर आएगा कितना, 30 आएगा। और ये x किसका है, b का है, यानी कि b की उम्र कितनी है, 30 वर्ष है। तो पूछ रहे हैं तो a और b की उम्र क्या होगी, तो 30 वर्ष हो जाएगी। तो ए का उम्र एक्स किसका माने है, बी का माने, तो बी का उम्र कितना आ गया, 30 वर्ष। तो ए का उम्र कितना हो जाएगा, 30 10 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे कि अतः ए की उम्र 30 और 10 40 वर्ष तथा बी की उम्र कितनी वर्ष है, 30 वर्ष है। बस यही हो गया आपका आंसर। यहाँ 40 कैसे आया, समझ में आया, ए की उम्र 40 कैसे हो गया। यहाँ देखिए ए की उम्र क्या है, x प्लस 10 है और x का वैल्यू आया कितना, x का वैल्यू आया 30 आया। तो 30 में 10 जोड़ेंगे तभी तो 40 हो जाएगा। तो ए की उम्र कितनी हो जाएगी, 40 वर्ष, और बी की उम्र कितनी है, यहाँ बी की उम्र केवल x माना है तो x का वैल्यू कितना, 30 है, तो बी की उम्र कितनी हो जाएगी, 30 वर्ष हो जाएगी। ठीक, फिर है बी वाले क्वेश्चन में देखिए, कह रहे हैं पिता की उम्र पुत्र की उम्र से 28 वर्ष अधिक है। जो पिता की उम्र है वो पुत्र की उम्र से कितनी है, 28 वर्ष अधिक है। यदि दोनों की उम्रों का जोड़ कितना है, 88 वर्ष है, तो पिता और पुत्र की उम्र निकालिए। सेम इसी तरीके से है, लेकिन बता दे रहा हूँ, एक और बता दे रहा हूँ क्वेश्चन। दसवें का भी देखिए, कह रहे पिता की उम्र पुत्र की उम्र से 28 वर्ष अधिक है, यानी कि जो पिता की उम्र है वो पुत्र की उम्र पर डिपेंड कर रहा है ना। तो यहाँ पुत्र की उम्र को मान लेते हैं क्या है, x है। तो माना पुत्र की उम्र x वर्ष है, x वर्ष है, इसलिए जो पिता की उम्र होगी, इसलिए पिता की उम्र बराबर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 28 वर्ष अधिक है। तो ये आपका x पुत्र हो गया और प्लस 28 हो गया, 28 वर्ष अधिक है, तो ये हो गया x प्लस 28 वर्ष हो गया। अब प्रश्न के अनुसार चलते हैं। प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या कह रहे हैं, प्रश्न कह रहे हैं कि अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा, यानी कि x प्लस 28 बराबर कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। अब x का वैल्यू निकाल लेते हैं तो x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x और प्लस 28 बराबर कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। तो 2x बराबर 88 और माइनस से कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो 2x बराबर, ये आप यहाँ से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और 2 का यहाँ से कैंसिल करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 30। और x किसका है, पुत्र का उम्र, यानी कि पुत्र का उम्र आपको पता चल गया, पुत्र का उम्र कितना, 30 वर्ष है। तो पिता की उम्र कितनी हो जाएगी, तो 30 में 28 जोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि पिता की उम्र है x प्लस 28 और x का वैल्यू 30 है। 30 में 28 जोड़ेंगे तो 30 और 28 कितना हो जाएगा, 58 वर्ष, यानी कि पुत्र कितना है,
30 वर्ष का, और पिता कितने वर्ष के हैं? 58 वर्ष के हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे कि अतः पुत्र, ऐसे लिखते हैं पिता तथा पुत्र, अतः पिता तथा पुत्र की आयु क्रमशः देखिए, जब भी जहाँ क्रमशः आएगा तो यहाँ जो पहले लिखा होगा उसका मान पहले लिखा जाएगा, और जो बाद में लिखा होगा उसका मान बाद में लिखा जाएगा। तो पिता है पहले, तो पिता का उम्र कितना हो जाएगा? 30। 30 में 28 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 58 वर्ष। 58 वर्ष तथा पुत्र कितने वर्ष का हो जाएगा? 30 वर्ष का है। 30 वर्ष है, ठीक। अतः पिता तथा पुत्र की आयु क्रमशः 58 वर्ष तथा 30 वर्ष, यही हो गया आपका आंसर होगा। पिता जो है 58 वर्ष में 58 साल के हैं, और जो पुत्र है वो कितने साल का? 30 साल का है। फिर आते हैं सी वाले क्वेश्चन में। सी में देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि बेटी की उम्र माँ की उम्र की आधी है, दोनों की उम्रों का जोड़ 72 वर्ष है। माँ की उम्र बताइए। तो इसको भी आप एकदम कर सकते हो, एक को x मान लेंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा? x/2। क्यों? क्योंकि इसमें आधा कह रहे हैं, उसमें 2 से भाग करा देंगे, ठीक। तो इसको भी आप कर सकते हो। फिर यहाँ देखिए डी वाले में, देखिए डी वाले में कह रहे हैं, डी वाला जो है वो रेशियो में दिया है। डी वाला क्या है? रेशियो में दिया है। दस करके देखिए, कह रहे मोहन और सोहन की उम्रों का अनुपात कितना है? 3:2 है। यदि सोहन की उम्र कितना है? 16 वर्ष है। यदि सोहन की उम्र कितनी है? 16 वर्ष है, तो मोहन की उम्र क्या होगी? देखिए सोहन की उम्र दिया है, यहाँ देखिए दिया है, जो दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है मोहन तथा सोहन की उम्र में अनुपात ही तो दिया है। अनुपात कितना दिया? 3:2 है। कितना? 3:2 है। तो जब अनुपात दिया तो अब मान लेते हैं, क्या कर लेते हैं? मान लेते हैं कि माना मोहन, देखिए यहाँ आगे मोहन लिखा तो मोहन के लिए ये आगे वाला हो जाएगा, सोहन बाद में लिखा तो ये पीछे वाला हो जाएगा सोहन के लिए। माना मोहन की उम्र कितनी हो जाएगी? मोहन की उम्र कितनी हो जाएगी? यहाँ 3 है, इसके साथ में x जोड़ देंगे, 3x तथा सोहन की उम्र वो अभी कितनी हो जाएगी? 2x है, तथा सोहन की उम्र कितनी है? 2x है। अब देखिए किसी का वैल्यू दिया है, किसका दिया? सोहन वाला दिया है, यानी कि ये हो जाएगा आपका प्रश्न के अनुसार अब काम करेंगे। ये कह रहे हैं कि जो सोहन की उम्र है वो कितनी है? 16 है। तो सोहन की उम्र है कितना? 2x है ना, तो 2x का वैल्यू कितना है? 16 हो जाएगा। यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे तो x का वैल्यू कितना आ गया? 8 आ गया। x का वैल्यू कितना है? 8 आया। तो 8 का मतलब ये है, अब मोहन का निकालना है, तो मोहन की क्या होगी? तो x का वैल्यू आपको पता चल गया, और मोहन का है कितना? मोहन का 3x है। तो अब x का वैल्यू जब पता चल गया तो 8 है, तो 8 में 3 का गुणा करा देंगे, तो 8 से 24 हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे कि इसलिए सोहन की उम्र देखिए सोहन की उम्र कितनी है? 3x है, तो 3 × x का वैल्यू कितना है? 8 हो जाएगा। तो 8 3 कितना हो जाएगा? 24 वर्ष हो जाएगा। यानी कि सोहन कितने साल का है? 24 साल का है। सोहन कितने साल का है? 24 साल का। और मोहन तो दिया ही था कि 16 वर्ष का है, तो 16 वर्ष वहाँ से x का वैल्यू निकाले हैं, तो x का वैल्यू आपका कितना आ गया? इतना आ गया, ठीक। ये आपका ग्रामीण छात्रवृत्ति में आया था। फिर यहाँ देखिए ग्राम में आते हैं। 2 आदमी में 110 रुपये इस प्रकार बांटिए कि एक को दूसरे से 16 रुपया अधिक मिले। एक को दूसरे से 16 रुपया अधिक मिले। यहाँ देखिए ऐसे, इसको मिटा दे रहे हैं। ग्रामर क्वेश्चन देखिए, ग्रामर का ये देखिए आपके पास में कुल 110 रुपये है। कितने रुपए हैं? 110 रुपये।
इनको दो लोगों के बीच में बांटना है। एक को कह रहे हैं इस प्रकार बांटे कि एक को दूसरे से 16 रुपये अधिक मिले, यानी कि एक को अगर x मिल रहा है तो दूसरे वाले को कितना मिलना चाहिए, x प्लस 16 मिलना चाहिए। कितना मिलना चाहिए, x प्लस 16 मिलना चाहिए। अब अगर इन दोनों को हम जोड़ देंगे यानी कि x प्लस 16 कर देंगे तो ये 110 के बराबर ही तो होगा, 110 के बराबर होगा ना। तो इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो x x है 2x, और ये आपका कितना हो जाएगा 16 बराबर कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। 16 को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा आपका 110 माइनस 16 हो जाएगा। घटा लेंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ से घटाएंगे 10 में से 6 को घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, और यहाँ आपका कितना बच जाएगा, यहाँ आपका 10 हो जाएगा। 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा, और इधर 2x, यहाँ 2 से 94 को कैंसिल कर देंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 2 चौके 8 और 2 सते 14, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 47। ये आपका कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 47 प्लस 16 हो जाएगा। 47 में 16 को जोड़ देंगे तो तो कितना हो जाएगा 7 6 13 और 3 1 4 1 5 हो जाएगा। यानी कि एक को 47 रुपया देना पड़ेगा और एक को कितना देना पड़ेगा 53 रुपया देना पड़ेगा। एक को कितना देना पड़ेगा 47 रुपया, और दूसरे वाले को कितना देना पड़ेगा, जिसको 16 रुपया ज़्यादा दे रहा है उसको कितना देना पड़ेगा 53 रुपया देना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। फिर आते हैं डी वाले में, दो आदमी को 135 रुपये इस प्रकार बांटे कि एक को दूसरे से 9 रुपये कम मिले। अब की बार x माइनस 9 कर देना है, जहाँ पर यहाँ x प्लस 16 की यहाँ पर क्या कर देना x माइनस 9 कर देना। तो जैसे यहाँ हम सॉल्व किए हैं वैसे आप मत सॉल्व करिएगा, नहीं तो ये रफली हो जाएगा। आप लोग बढ़िया से लिख के सॉल्व करिएगा, ठीक है। यहाँ एक लगवा दे रहा हूँ, फिर उसी के अनुसार लगाइएगा कॉपी पे। जैसे बी वाला लगवा दे रहा हूँ, बी वाले में देखिए 11 बी, यहाँ लिख लेते हैं कि माना एक को x रुपये मिल रहे हैं। जब एक को x मिलेगा तो दूसरे वाले को कितना कह रहे हैं कि 9 रुपया कम मिले ना, क्या कह रहे हैं कि 9 रुपया कम मिले। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए दूसरे को x माइनस 9, यानी कि उससे 9 रुपया कम कितने रुपए मिलेंगे, ठीक है। ठीक है, अब क्या करना है प्रश्न के अनुसार कर लेना है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, यानी कि जो एक व्यक्ति को रुपया दिया जा रहा है और जो दूसरे व्यक्ति को रुपया जोड़ दिया जा रहा है, उन दोनों को योगफल कितना है 135 रुपया, यानी कि x प्लस x माइनस 9, x प्लस x माइनस 9, ये आपका माइनस है, बराबर कितना 135 रुपया है। सॉल्व कर लेंगे x x मिलकर 2x, और ये आपका 9 बराबर कितना हो जाएगा 135 हो जाएगा। 9 को उधर भेजेंगे तो 2x बराबर 135, और ये आपका कितना हो जाएगा प्लस 9 हो जाएगा। ऐड कर लेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा, और इधर आपका 2x हो जाएगा। यहाँ से इसको कैंसिल कर देंगे, यहाँ से क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे, तो x बराबर आपका 2 से 14 और 2 दूनी 4 हो जाएगा। यानी कि एक को 72 रुपया, एक को 72 रुपया। तो कह रहे हैं कि एक को 72 रुपया, तो दूसरे वाले को कितना मिलेगा, 72 में से 9 को घटा देंगे तो यहाँ पर लिख देंगे अतः एक व्यक्ति को 72 रुपये, एक व्यक्ति को 72 रुपये तथा दूसरे व्यक्ति को 72 से 9 को घटाएंगे, 72 से 9 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 63 आएगा। तो दूसरे व्यक्ति को 63 रुपये मिलेंगे, यही हो गया आपका आंसर हो गया। एक को कितना मिलेगा 72 रुपया, दूसरे को कितना मिलेगा 63 रुपया मिलेगा, ये हो गया आपका आंसर। फिर सी वाले क्वेश्चन में कह रहे हैं मोहन ने अपनी संपत्ति का आधा भाग अपनी पत्नी के लिए, संपत्ति का 1/4 अपने पुत्र के लिए और संपत्ति का शेष भाग अपनी पुत्र के लिए छोड़ दी गई। पुत्री को 16,000 रुपया मिला तो मोहन के पास कितने रुपए की संपत्ति थी। यहाँ देखिए जो कह रहे हैं बस वैसे वैसे करते हुए चले जाएंगे, आपका आंसर अभी आ जाएगा। 11 का सी देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट सी देखिए। मान लेते हैं उस आदमी की संपत्ति पूछ रहे हैं ना, तो हमको नहीं पता उस आदमी की संपत्ति कितनी, तो हम मान लेते हैं उस आदमी की संपत्ति कितना x है। माना मोहन नाम है, आदमी का मोहन नाम है। माना मोहन की
कुल संपत्ति, मोहन की कुल संपत्ति कितनी है? x रुपया है। कितना है? x रुपये है। x रुपये है या थी, जो भी है, ठीक है। अब क्या करना है, ये इतना है। अब कह रहे हैं अपनी पत्नी, अपनी संपत्ति का आधा भाग अपनी पत्नी के लिए, तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए पत्नी का भाग, जो पत्नी का भाग है वो कितना हो जाएगा? x/2 हो जाएगा। पत्नी का भाग कितना? x/2, क्यों? क्योंकि आधा उसको दे रहे हैं। ये पूरा आपका x है, x का आधा करेंगे तो x/2 हो जाएगा। और संपत्ति का 1/4 अपने पुत्र के लिए, संपत्ति का 1/4 तथा पुत्र का भाग, तथा पुत्र का भाग कितना है? इसका चौथाई है, यानी कि x का कितना है? चौथाई। x का चौथाई कितना है? पुत्र के लिए इतना रुपया ये सब चल रहा है, ये भी रुपया है, ये भी रुपया है, तो रुपया लिखते हैं। पत्नी का भाग कितना है? x/2 रुपया, और पुत्र यहाँ तथा पुत्र का भाग कितना हो जाएगा? x/4 रुपया हो जाएगा। अब कह रहे हैं कि जो बचा हुआ है, क्या है? जो बचा संपत्ति का शेष भाग अपनी पुत्री के लिए छोड़ देता है, तो शेष बच्चा यानी कि पुत्री का भाग, यहाँ पर लिखेंगे जो पुत्री का भाग है, पुत्री का भाग शेष कह रहे हैं, पुत्री का भाग, तो पूरा आपका x था, पूरा क्या था? x था। इस x में से किसको किसको दिए हैं? पत्नी को x/2 दे दिए हैं और पुत्र को x/4 दे दिए हैं। तो दोनों को जोड़ के x से घटा देंगे, तो जितना रुपया बचेगा वही तो पुत्री अपनी पुत्री को देगा। पूरा x था, x में से आधा रुपया अपनी पत्नी को दे दिया और उसका चौथाई हिस्सा अपने पुत्र को दे दिया। यानी कि इन दोनों को जोड़ के अगर पूरे वाले संपत्ति में से घटा देंगे तो ये नहीं पता चल जाएगा कि कितना रुपया बचा है। तो जितना रुपया बचा है उतना ही क्या किया है? पुत्री को दिया है। तो पुत्री को कितना दिया? यहाँ लिखा है कि 16,000 रुपया मिले हैं, तो पुत्री का भाग कितना? 16,000 यहाँ पर लिख देंगे। इसलिए इतने का वैल्यू है, कितना वैल्यू है? 16,000 बराबर ये हो जाएगा x माइनस, इसको सॉल्व करेंगे, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना जाएगा? 4 आ जाएगा। कितना जाएगा? 4। यहाँ 4 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 का इसमें करेंगे तो 2x हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे 4 तो है ही है, केवल क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। फिर इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x, और माइनस आपका हो जाएगा 3x अपान कितना हो जाएगा? 4, और इधर आपका कितना हो जाएगा? 16,000 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए क्या कर लेंगे? 4x में से 3x घटाएंगे तो केवल क्या बचेगा? x, केवल क्या बचेगा? x/4, और ये आपका कितना हो जाएगा? 16,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 16,000। अब x का वैल्यू निकालना है, क्या करना है? x का वैल्यू निकालना, तो 4 को इधर भेजेंगे, तो 4 इधर बटे के रूप में यानी कि भाग के रूप में, दूसरी भी साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड के रूप में हो जाएगा। किस रूप में हो जाएगा? डिवाइड के रूप में हो जाएगा। ओ सॉरी, इधर डिवाइड के रूप में, उधर जाएगा मल्टीप्लाई के रूप में हो जाएगा। यानी x बराबर क्या हो जाएगा? 16,000 और गुणे कितना हो जाएगा? 4, और 16 चौकी कितना हो जाएगा? 64, और ये 000 यानी कि 64,000 रुपये था। जो मोहन की पूरी संपत्ति थी वो कितनी थी? 64,000 की थी। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः मोहन की संपूर्ण संपत्ति कितनी की थी? 64,000 रुपये की थी। कितने रुपए की थी? 64,000 रुपये की थी। ये हो गया आपका आंसर हो गया। कितना हो गया? 64,000 रुपया। और इन्हीं क्वेश्चन के साथ में ये एक्सरसाइज आपकी यहीं पे कंप्लीट हो जाती है, और एक्सरसाइज के साथ में ये आपका चैप्टर भी यहीं पे कंप्लीट हो गया। और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ में नए वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग मेहनत से पढ़िए और खूब प्रैक्टिस करिएगा और बढ़िया से नोट्स बनाइएगा। ओके, थैंक्स।